अब ये हमारे खेतों की फोटो आ रही है। नहीं, अभी फोटो नहीं आ रही। अभी आप क्या करिए ऊपर, हाँ अब आप दिख रहे हैं। जी जी, नमस्कार, राम राम, बहुत धन्यवाद आपका। मुझे आधा घंटा इसमें लग गया इसको ठीक करने में। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, चलेगा। अब आप जो वीडियो करिए, वीडियो चालू रखिए, आपका वीडियो चालू रखिए, फोटो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपका योगाहार मंच पर स्वागत है, और आप आदरणीय श्री ललित मोहन लोहानी जी, पनेरा उत्तराखंड से है। आप बहुत ही बढ़िया गुलाब की जैविक खेती कर रहे हैं, और पिछले बार भी हमारे इस योगाहार मंच पर आए थे, और आज भी हमें गुलाब की खेती का लाइव दर्शन होने वाला है। तो आपका स्वागत है, आप आइए और हमें आप गुलाब की खेती का लाइव दर्शन और मार्गदर्शन करने का कष्ट करिए। जी धन्यवाद। मार्गदर्शन करे उन्हीं के बस। करिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वीडियो मत बंद करिए, आप बोलिए। अच्छा जी, अभी ये हमारे, ये मेरी, ये गुलाब की खेती है हमारी ये। एक ये जगह पर, पूरा। जी एक जी। जगह खड़े रहिए और फिर दिखाइए, एक जगह पर खड़े रहिए। अच्छा जी, ठीक ठीक। अब ये है जी, आपको ये दिख रहा है खेत। दिख रहा है जी। यहाँ पर खड़ा होके इसको दिखा दो, इनको ये वाला दिखा दीजिए कुछ। समझिए। इसमें देखो ना। ये भी दिखाना, ये पुलेगा नहीं, वो सफल फोटो जी के जाने। ये हमारी गुलाब की, यह है खेती, ये है खेती, गुलाब की। सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस बार खिल रहा है, अब खिल रहा है। इधर वाले को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये है। साथ साथ दालचीनी के पेड़ भी है इसके। बढ़िया बढ़िया। 40 पेड़ दालचीनी के भी है। अभी आपको बनते हुए दिखाता हूँ, एक गुलाब जल किस मशीन में कैसे बनता है। जी, आदरणीय ललित मोहन जी अपने सुपुत्र के साथ अपने हाँ, खेत में हैं, और बेटे का नाम आपने क्या बताया, बेटे का नाम? कैलाश लोहनी। जी, कैलाश जी, हाँ। कैलाश सोनी योगाहार के रिकॉर्डिंग कार्यक्रम को भी देखते हैं, और साथ में योगाहार की क्रियाविधि को देखते रहते हैं, और इनका खेती में खूब अच्छा चाव है, लगाव है। और आपका ना जो कैमरा है वो ऑफ है। हाँ, ऑफ कर रखा है जी, अभी। ना ऑफ मत करिए। और जी जी जी। ये बन अभी रहा है इस समय गुलाब जल। ये मशीन है इसकी। जी, इस जो संयंत्र है, इस जहाँ पे हमारा गुलाब जल बन रहा है, वहाँ पे हम अभी आएंगे। हमारी जो
आदरणीय सदस्य जुड़े हुए हैं, वो आपसे वार्तालाप करेंगे। आप कैलाश जी से और लोहानी जी से वार्तालाप करेंगे। उससे पहले मेरे ख्याल से सभी सदस्य जानना चाहेंगे कि पिछली बार जब हमने गुलाब की खेती के बारे में आपसे सुना था, तो पिछले बार की अपेक्षा इस समय कितनी अच्छी फसल है, या इस समय जो पानी और जो वातावरण है उसका क्या असर हमारी खेती पर है, वो अच्छी है या पिछले जो बार थी उससे अच्छा फूल ज्यादा खिले हैं या खिलने वाले हैं? जी जी जी, ये इसमें ऐसा है ना सर, ये गर्म जगह में होने वाला फसल है। ये जो दमस्क गुलाब है हमारा, ये हमारे ऋतु, जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, हमारी गेहूं की खेती है। मैं आपको दिखाता हूँ, गेहूं की खेती भी दिखा सकता हूँ। वो चौपट हो गई। जैसे हमने मसूर बोया था वो भी, लेकिन इसका ये है कि ये ऐसी फसल है, ये ग्लोबल वार्मिंग का इस पर कोई फर्क वो नहीं पड़ता है। चाहे हमारी रोजमेरी हो या गुलाब हो या तेज पत्ता है, इसके अनुरूप ढल जाता है ये। तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज्यादा अच्छा गुलाब खिला है। जी जी। आजकल जैसे आंधी तूफान भी खूब हो रहा है, तो इसका असर जी जी, ये तो असर मैंने परसों 20 तारीख को मैं इसीलिए ऑन, क्योंकि उस दिन ऐसा हो गया था हमारे यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल हिल गया था, लाइट भी चली गई थी। और क्या कहते हैं, इससे थोड़ा सा ये होता है, जैसे हमने सुबह को तोड़ दिया, ये दूसरे सुबह को ही खिलता है। ये फूल जी जैसे अभी गुलाब की खेती है ना सर, ये सुबह को ही खिले। जैसे 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 धूप बढ़ेगी वैसे वैसे ये खिलते जाएगा। तो ऐसा है, जैसे रात में आधी तूफान आ गया तो हो सकता है जो हमने जैसे कल नहीं तोड़ रखे हैं, तो वो उन ये फूल ऐसा है, ये तो 12 घंटे से ज्यादा नहीं टिकता है पौधे पर। ये ऑटोमेटिकली भी झड़ जाएगा वैसे भी, फिर ये तोड़ना भी इसको मुश्किल हो जाता है सर। तो जी हमने कोशिश ये करनी है कि हम इसको प्रातःकालीन, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा भी सुबह सुबह अच्छा बताते हैं जो हमारे वैज्ञानिक है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट वाले, वो भी बताते हैं कि जैसे प्रातःकालीन में टूट गया तो उसमें तेल की मात्रा है, क्योंकि धूप के साथ साथ इसका ऑयल भी सूख जाता है। तो हमको ये कोशिश करनी है कि इसको सुबह प्रातःकालीन ही तोड़ना है किसी भी सूरत में। अब यह है, आधी तूफान का थोड़ा होता ही है, अगर जैसे दिन में हमने एक दिन नहीं तोड़ा तो वो झड़ जाएगा। वो आधी तूफान में वो फूल हिल जाएगा हमारा बिल्कुल। इस समय कितनी नाली में, कितने क्षेत्रफल में आप इस गुलाब की खेती कर रहे हैं? सर 2 हेक्टेयर, करीब करीब 2 हेक्टेयर एरिया है। इसमें डेमस्क गुलाब ही नहीं है, इसमें मेरा सारे एरोमेटिक क्रॉप है। जैसे डेमस्क गुलाब है, तेज पत्ता है, लेमन ग्रास भी लगा रखा है मैंने, रोजमेरी है, और क्या कहते हैं, तिमुर। तिमुर होता है एक, आप तिमुर, आप पतंजलि वाले अच्छी तरह जानते होंगे तिमुर को। तिमुर को जी कहते जी हैं तिमुर। ये बहुत आयुर्वेदिक चीज है, उसके भी मैंने 100-200 पौधे उसके भी लगा रखे हैं। और जो हमारी जो पारंपरिक फसल है, जैसे लहसुन है, मसूर है, गेहूं है, मैं सब कुछ सब उसमें, ये 2 हेक्टेयर एरिया है करीब करीब। ये तभी स्टार्टिंग हुई थी, जैसे ही गुलाब के साथ साथ ये भी सब आबाद हो गई। जी। और जैसे आप खेती कर रहे हैं, तो गांव में या क्षेत्र में ऐसे कैसे कितने किसान होंगे जो गुलाब के साथ जो मेडिसिनल प्लांट्स की खेती कर रहे हो, आप जैसे कृषक? सर ऐसा होता है, देखो शुरुआत में मेरे को जैसे आज 4 साल हो गए करते करते, मेरा काम देख के लोग अब वो प्रभावित हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं किसी के जैसे अभी हमने इसी बार के पिछले साल हमने लोगों को नर्सरी बनाना सिखाया। अभी मैं वहीं से, मैं तभी लेट हो गया था, मैं वहाँ उनको बताने गया था। तो ये जैसे नर्सरी बनाना, जिस खेत से कुछ नहीं होता था उस खेत से आज उनके 10-10, 15-15 हज़ार रुपए उस खेत से आ रहे हैं। वो चाहे नर्सरी से आ रहे हैं या अभी क्या कहते हैं, ये उससे आ रहे हैं, कटिंग से आ रहे हैं या फूल से आ रहे हैं। तो 10-15 हज़ार रुपए जिस खेतों से कुछ नहीं हो रहा था, 2-2 हज़ार रुपए हम खर्चा कर रहे थे, तो 50 रुपए का भी आमदनी नहीं हो रही थी। तो इससे कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है लोगों को।
जी। और साथ में आप जो मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं। जी, 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 जी। जी। तो मधुमक्खी पालन हो गया, जो गुलाब जल हो गया, और जो दूसरी भी जो गतिविधियां हैं आपकी खेती की, हाँ जी, हाँ उसके जी। साथ ही हम फिर आपके जो बेटे हैं कैलाश जी, उनके बारे में भी सुनना चाहेंगे कि वो किस तरह से खेती में उनका लगाव बढ़ रहा है, और ये वार्तालाप होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पवन सर से, वो हरिद्वार में हैं इस समय, और वो जी, आपसे वार्तालाप करेंगे। और उसके जी, बाद अन्य सदस्य भी, क्योंकि आपके बारे में और आपसे खेती के बारे में बहुत सारे सदस्यों ने सुना भी है, कुछ नए सदस्य हैं जो जानना चाहेंगे, तो बाद में हम अन्य सदस्यों के पास भी जाएंगे, फिर आपसे अन्य डिटेल्स। पहले आदरणीय पवन सर के साथ वार्तालाप आपकी। जी, 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 नमस्कार, नमस्कार सभी को, धन्यवाद। ललित मोहन जी जी, को बहुत-बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप ललित जी? बस जी, ठीक है साहब। आपके आशीर्वाद से जी हो रहा है बस। नहीं, 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 आपने बहुत मेहनत की है, आपने खूब तपस्या की है इस बंजर ज़मीन में। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर कि कुछ नहीं होता था। आप हमको आपका आपका उत्साह वर्धन ही हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक। मतलब ये होता है मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊं, ये वो मिलता है इससे हमको। आप हमको मतलब पवन जी बहुत बड़ा नाम है। आप पवन जी हम समझते हैं। मेरे को मैं बीच में हम हरिद्वार आए थे, वहां पर बोला आप आपसे मुलाकात का समय नहीं मिल पाया। हम भी एक टूर पे ही गए थे, ये NRLM के, तो उतना समय नहीं मिल पाया। लेकिन आपको सब जानते थे वहां पर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ललित जी, तो मैं ये कह रहा था कल आप नहीं जुड़ पाए, कल कैब से भी कुछ लोग जुड़े हुए थे जी, और जी, फिर वो उनको पता नहीं था कि आप चलो कोई बात नहीं, आज आप जुड़ गए हैं, जी, तो जी, मैंने भी उनको मैसेज कर दिया था, उनका मेरे पास मैसेज भी आया था जी, कि जी, अब नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ भी अवस्था वैसी हो गई थी। हाँ जी, तो हाँ आज जी, वो का हम्म, अब आपका जो यंत्र है, जो एक तो 2 चीज़ें हैं, मैं सबको जो नए हमारे साथी हैं उनको बताता हूँ। एक तो गुलाब की खेती है, वो अपने जी, आप में एक कार्यक्रम था जिसमें कि बहुत कठिनाई होती थी और ललित मोहन जी ने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से उसको यहाँ पर साकार कर दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है कि इसको गुलाब जल में परिवर्तित करना, तो जो जी, मशीन आपको दी गई है, यहाँ पर ललित जी ने जो मशीन लगाई है, बड़ी जी, जी, छोटी-सी मशीन है और उसका उपयोग करके किसान कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है। मतलब वो गुलाब जल स्वयं बना करके स्वयं उसकी बिक्री भी कर सकते हैं। इसका जी, एक बहुत बढ़िया उदाहरण ललित जी ने कर रखा है और इसका देखा-देखी बहुत सारे अन्य लोग भी ज़रा इसको मशीन को ज़रा कैमरा को नीचा कर दीजिएगा, हाँ। तो इसको ये लोग नीचे से देख पाएँगे कि मशीन कितनी छोटी-सी है और कितनी-सी कम जगह पर हाँ, ऐसे करके ज़रा नीचे करके दिखाइएगा इसको। तो जी, अभी ठीक ये है। देखो ताज़े-ताज़े इनके गुलाब के पौधे जो फूल हैं वो हार्वेस्ट हुए हैं। हाँ और जी, हाँ ज़रा-सा जी, नीचे करिए तो मशीन पूरी दिखाई देगी। और ज़रा इसमें नीचे जी करिए हाँ, हाँ, हाँ। ये ये नीचे से हमने आग लग रही है, भट्टी में आग लगा रखी है। ये जी मशीन है इसमें छोटी-सी ये 50 इसमें हमने 50 किलो की गुलाब मशीन है। गुलाब डाल रखा है। हाँ, हाँ। तो इसमें इसी में गुलाब ये भाप भाप से जी, फिर ये इसको इसका तेल इसका जो वो है ना भाप से फिर ये गुलाब जल शुद्ध, प्राकृतिक, जैविक और पूर्ण रूप से किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सुंदर इनका प्रयास है, बहुत बढ़िया है। और अब ये बताइएगा ललित जी कि पिछली बार आपने कितना गुलाब जल बनाया? और इस बार आप कह रहे हैं कि मेरा उत्पादन ज़्यादा रहेगा, तो इस बार कितना गुलाब जल बनाने का आपका प्रयास रहेगा? और तो ये प्रश्न मेरा है, गुलाब जल पिछली बार कितना बना, इस बार कितना बनाने का है प्लान, टारगेट क्या है? पिछले साल सर, पिछले साल मेरे पास हुआ था 700 लीटर। 700 लीटर का? जी, जी, मेरा अपना उत्पादन था 300 लीटर। मैंने जो जो हमारे अन्य किसान है, अभी जैसे मैंने बताया था पहले, जी, उनसे लिया था, तो 1000 लीटर हुआ था पिछले साल। तो बहुत इस बढ़िया। साल हमारा उत्पादन है करीब करीब, मेरे तो 2500 के हिसाब से जाना चाहिए, 2500। 2500 लीटर, जी, अच्छा उत्पादन क्योंकि हुआ है। हाँ जी, हाँ इस जी, बार क्योंकि इस 2000 लीटर में अपने खेतों से बनेगा मेरा, और 500 लीटर अन्य किसानों जो हमारे यहाँ पर ये जो जो डनस के गुलाब की खेती कर रहे हैं, जी, धीरे धीरे इनका भी बढ़ते ही जा रहा है। जैसे पिछले साल 100 किलो फूल आए थे, इस बार 200 आएंगे। बहुत सुंदर। तो जी, ये जो सपना था कैप का, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स का एक सपना था बिल्कुल।
5 साल पहले की ऐसी गुलाब की घाटी बनाई जाए, जी गुलाब जी में लोग एक घाटी में गुलाब की खेती करें, उसका डिस्टिलेशन करें और उसको देखने के लिए टूरिस्ट आए, तो इस जी जी दिशा में कुछ काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट जो हमारा सगंध पौधा केंद्र है, मैं ज्यादा इंग्लिश तो मेरे को भी नहीं आती है, जी, इनका योगदान बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो हमारी पहाड़ों में जो ऐसा हो गया सर ना कि खेती बाड़ी बिल्कुल चौपट हो गई थी। जैसे हम गेहूं लगा रहे थे या कोई भी चीज, लेकिन इन्होंने जो एरोमेटिक के क्षेत्र में जो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट है, इन्होंने जैसे मेरे को किया या अन्य और लोगों को जो इन्होंने एक मार्गदर्शन किया है, उसका तो शायद शायद कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसा कोई इतनी डिपार्टमेंट हमारे पास आए, कभी किसी ने ऐसा वो नहीं किया। जो वो तो देखो, मैं इनका दिल से आभार वो करता हूँ, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट। जो हमारे नपेंद्र चौहान जी हैं या हमारे यादव जी रिटायरमेंट हो गए, बहुत अच्छा उन्होंने मेरे को वो मेरी पीठ थपथपाते थे ना। वो कभी एक एक मैसेज मेरे को ऐसे वो गुच्ची वाला भेज देते थे ना, वो गुच्ची कहते हैं हम उसको, वो अंगूठा वाला। तो मेरे को ये लगता था कि मैं अब इसको और आगे को और खींचता हूँ। हमारी हेमा लोहनी जी थी एक हमारी बिरादर की, ये यही की ताकुला क्षेत्र से। उनका भी एक सपना था कि ताकुला क्षेत्र में एरोमेटिक के क्षेत्र में कुछ काम हो करके, और मैंने भी ये दृढ़ संकल्प मैंने भी बना लिया था कि मुझे करना है तो करना है इसको। जी, वो जी, जी, आज बहुत आप बढ़िया। आज दिख रहा है, चाहे ये अभी रोजमेरी कोई नहीं पहचानता था, गुलाब जल को भी कोई नहीं पहचानता था पहले। आज आज गुलाब जल की महत्व को समझ रहे हैं, रोजमेरी है, तेज पत्ता है, सब इस चीज की अभी मैं आपको कल रात का शुगर का हाल दिखाऊंगा तो आप भी कहोगे इसको, ये वाकई में शुगर इसको नुकसान नहीं करता है। वो सब कुछ खोद गया है, इसको हाथ नहीं लगा रखा है उन्होंने। चाहे जी, जी, रोजमेरी है या चाहे गुलाब है या तुलसी है या एरोमेटिक भी कोई भी वो है। तो सर सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट का जो उनका सपना जैसा भी होगा, लेकिन हम जैसे आदमी को उन्होंने मतलब एक राह दिखाई, जो राह दिखाई वो राह कोई किसी विभाग ने नहीं दिखाई आता। जी, जी, बहुत बढ़िया। मैं उनका दिल से आभार, ये आपके माध्यम से भी आप मेरी आवाज को, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं उतनी बात, मैं अपनी फोटो वीडियो भेज देता हूँ, बाकी कुछ नहीं कहता हूँ उनसे भी। लेकिन आप सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट जो है सगंध पौधा कीट, मैं उनको दिल से आभार, मतलब बहुत, अब क्या कहूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ, ऐसे लफ्ज है मेरे उनके लिए। ये आपका आपका वीडियो हम भेज देंगे वहां पर, ये वाला वीडियो भी भेज देंगे उनको। जी 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 जी, और ये आपने ऐसा जो ना, फोटो, देखो आप अगर इसको मतलब बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मैं न न चौहान जी से बात कर सकता हूँ न यादव जी से, क्योंकि वो अपने उसमें, और मेरे को इतना टाइम भी, मेरे को आज भी नहीं होता इतना टाइम कि मैं उनको अपनी हर उसकी, लेकिन जो उन्होंने जो जो एक मार्गदर्शन किया है उन्होंने, आज जो हमारे हम जो किसान जैसे है ना, जो हम अपने उससे विमुख, मतलब ऐसा लगा लो बिल्कुल विमुक्त हो गए थे। चलो मेरे पास 2 हेक्टेयर है, किसी के पास आधे हेक्टेयर, किसी के पास 10 नाली जमीन है। आज वो लोग ये सोच रहे हैं कि यार हम इस काम को करेंगे तो और हमको इससे फायदा ही होगा, क्योंकि जिस खेत से कुछ नहीं हो रहा था उससे आज उनको 5,000, 2,000, 10,000, 15,000 रुपए उनको आमदनी हो रही है। तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हेमा लोहनी जी, नपेंद्र चौहान जी, यादव जी, सुनील शाह जी हैं, और हमारे वो हैं, क्या कहते हैं उनका नाम, अब विजय बमोला जी सबसे मेन है, हमारे विजय बमोला। वो हमारे यहाँ के वो हैं सगंध पौधा केंद्र के क्या कहते हैं उनको, जिला प्रभारी। उन्होंने उनका योगदान तो हम कभी, क्योंकि पहले भी बहुत आए थे जिला प्रभारी, बहुत बने थे, लेकिन उन्होंने जो मेहनत करी और जो कर रहे हैं अभी भी, दौड़ा दौड़, वहां भाग, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। सबका जी, बहुत, सगंध पौधा केंद्र का बहुत दिल से आभार जी। आपने अपनी जो फोटो आप डालते हैं और वीडियो जी डालते हैं तो जी, उसको देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से टोकरियों में आपने ये हाँ जी हाँ जी हाँ फूल, जी गुलाब के फूल रख के घर की जी महिलाएं उसको रख रही हैं,
तो जो सपना था कि टूरिस्ट आके देखे, उसको देखे और उसमें फ़ील करे, उसकी खुशबू को देखे, उसमें जी हाथ लगाए पंखुड़ियों में, गुलाब हाँ जल जी को आपसे खरीदे। तो पिछली बार आपके वहाँ यहाँ की जो जिला अधिकारी थी वंदना जी, जी शायद वो वंदना भी आई सिंह थी। जी हाँ जी हाँ तो जी हाँ जी तो उससे क्या प्रभाव रहा? जब वंदना जी आपके वहाँ पर आई तो क्या प्रभाव हुआ उसका? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा जी क्योंकि आरबीआई देखो आरबीआई है रूरल बिजनेस इंस्टीट्यूटर ये हमारा अल्मोड़ा में हॉलबाग में है इसका केंद्र एक है वहां पर टिहरी गढ़वाल में पौड़ी गढ़वाल में जब त्रिवेंद्र सरकार थी पहले जो इनसे पहले उस समय एक वहां भी बना था ये आरबीआई और आरबीआई जो रूरल बिजनेस इंस्टीट्यूटर है इनका बहुत बड़ा योगदान ठहरा मेरी खेती को आगे क्योंकि मैं काम तो कर ही रहा था लेकिन कोई ऐसा माध्यम नहीं मिला था मेरे को कि ये आरबीआई वाले वंदना सिंह जी जो हमारी जिलाधिकारी बनी इन्होंने मेरे को खोज खोज के इन्होंने कहा यार ये गुलाब की खेती कहाँ हो रही है पनेर गांव में कौन सा कहाँ है ये पनेर गांव क्या है तो इन्होंने मेरे को ये ढूंढ आरबीआई वालों को यहाँ भेजा और मेरे को दूसरे दिन अल्मोड़ा बुला दिया इन्होंने कहा जी आप और मैं ऐसा हो गया मैं बताऊं मेरा हार्ट फेल होने को वो हो गया क्योंकि मेरे को ये पता नहीं था कि इस काम की वजह से मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ मैं जीएम के आगे मतलब वंदना सिंह जी के आगे मैं खड़ा हो उन्होंने मेरे को ऐसा सपोर्ट किया आज देखिए मेरे मेरे वहां पर पानी की बड़ी दिक्कत थी बहुत दिक्कत उन्होंने मेरे यहाँ पर 50,000 लीटर के टैंक बनवा दिए 4 दीवारी बनवा दी आज लोगों को ये होता है कि यार इसके वहां पर ये हो सकता है तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं होगा तो लोगों के दिमाग में भी ये बात आती है कि यार इसके वहां तो पूरी सरकार खड़ी है इस काम की बदौलत और क्या कहते हैं वंदना सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है वंदना सिंह जी जैसी जिलाधिकारी और अंशुल सिंह थे उस समय मुख्य विकास अधिकारी उनका फोन मेरे को व्यक्तिगत फोन आया तो मैं खाना खाना भूल गया था मतलब ऐसा हो गया यार मैंने कहा सीडीओ सर एक चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे को फोन कर रहा है उन्होंने कहा क्यों मैं हम आपको फोन नहीं कर सकते आप अच्छा काम कर रहे हो अंशुल सिंह जी मुख्य विकास अधिकारी थे उस समय अल्मोड़ा में तो उन्होंने मेरे को फोन किया तो मैं बताऊं मैंने अब मैं अब क्या कहूं मैंने इतनी मेहनत मैंने कहा अब इसको और बढ़ाता हूँ आगे और खींचता हूँ आगे को ये हम जैसे किसानों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि कोई अधिकारी हमको फोन करे और वो ये पहली बार हुआ था तो और लोगों को समझ में भी आया लोग भी समझते हैं यार यार इसकी बदौलत इसके ऐसा हो रहा है और हम क्यों नहीं करें इसको ठीक है जी जी, जी, ललित मोहन जी, बहुत सुंदर आपकी मैं मतलब कोई ये मैं टूरिस्ट अपने दिल की बात जो मैंने कभी किसी से नहीं गए वो आपसे कह दिया आज बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसीलिए मंच है क्योंकि ये खुला मंच है जी और जी इसके अलावा कोई टूरिस्ट भी आए आपके वहाँ घूमने के लिए, हाँ जी देखने के लिए? टूर से आते हैं मेरे वहाँ अमेरिका से भी वो हमारे सुमंत वो इतने प्रभावित हुए मेरे उन्होंने अपने वहाँ मेरे से पौधे खरीद के सुमंत रावत जी है अल्मोड़ा में वो एनआरआई है अमेरिका मतलब वो वहाँ पर वो है क्या कहते हैं टेक्सास शहर में वो न्यूरोलिस्ट उनके बच्चे सब वहाँ वो मेरे काम को देख के इतने प्रभावित हो गए उन्होंने कहा यार हमने अपनी जमीन बंजर छोड़ दी साला उत्तराखंड में ऐसा भी हो सकता है बड़े प्रभावित मेरे को वो खेतों में काम करते मेरी फोटो खींचते हैं ना मेरे को बड़ा जरा सा मैं अभी ये कपड़े पहन के बैठा हूँ ना वो नहीं तो मेरे को वैसी ही वीडियो फोटो खींचते थे मेरी वो खेतों में काम करते वो करते वो उनको वो देखो ये बहुत बड़ी चीज है ये वो ये कहने वाले ठहरे यार हम अपना कल्चर भूल गए हैं क्या कहते हैं और आपने ऐसा करके दिखा दिया ऐसा भी हो सकता है उत्तराखंड में तो बहुत बड़ी बात है ये सर जी, जी, बहुत सुंदर, ऐसे ही आप करते रहिए। जी अभी जी कुछ हमारे रुद्रप्रयाग से भी कुछ महिलाएँ हमारे बीच में आई थी, तो जी जी वो भी मैंने उनको नंबर दिया है, हो सकता है वो आपसे बातचीत करेंगे। ये विजय बमोला जी जो मैंने नाम लिया था ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के ही हैं केदारनाथ देखो हमको पहले ये भी पता नहीं था कि केदारनाथ कहाँ है हम तो सोचते थे गढ़वाल में है लेकिन इनके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है करके ये बमोला जी जब इनसे इनके साथ हमारा जो परिचय हुआ ना तो हमको ये लगा यार गढ़वाली आदमी बहुत ही मेहनती आदमी होने वाले थे वाकई में
उन्होंने जो अभी जोशी मठ में आप देख लो, वहाँ जो जो काम किया उन्होंने, बड़ी मेहनती होने वाले थे। मैं बस दिल से उनका भी शुक्रगुजार हूँ। ये आप रुद्रप्रयाग जिले के जो भी है, मतलब हमारे गढ़वाल के जो भी आदमी है, हाँ हमारे जी, बहुत तमाम। बहुत बढ़िया, जी जी बहुत अच्छा ललित जी, बहुत सुंदर आपके वहाँ इस तरह से आप काम कर रहे हैं। जी तो जी अब हमारे बहुत सारे साथियों के प्रश्न भी होंगे। रमेशन मेहरा जी ने भी हैंड रेस किया है, तो रमेश जी अब फिर आगे आप प्रश्न पूछिए और बाकी फिर संचालन हमारा जी बाकी जी करते हैं जी। जी ओम। सदन को जी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और प्रेरणादायक जानकारी है। मुख्य जी अतिथि महोदय से मेरा ये प्रश्न है कि जो आपकी मशीन लगी है जिससे आप ये जी गुलाब जल निकाल रहे हैं, वह कितने की है और उसकी क्षमता कितनी है? दूसरा, क्या इस मशीन से ही हमने ये सुना है कि जो हमारे हल्दी के पत्ते हैं जी उनसे भी कुछ चीजें निकलती है, तो क्या इस तरह की मशीन जो है उससे हल्दी के पत्ते से ये चीजें निकाली जा सकती है क्या? जियो। जी 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 मैं आपको सुनो, मैं सबसे पहले इस मशीन के बारे में आपको प्रारंभिक ज्ञान बताता हूँ। ये है ये वैसे 1 कुंटल, इसमें 20 किलो तक हमारा फूल आ जाता है। चाहे हम फूल डालें या हम इसमें हल्दी का भी आप निकाल सकते हो। इसमें आप कोई किसी भी चीज का वो निकाल सकते हो। सिर्फ इसका एक प्रोसीजर है, अलग अलग प्रोसीजर है। जैसे हम अभी गुलाब निकाल रहे हैं तो हम गुलाब का ही निकाल चलाएंगे। अगर इसमें हम दूसरी चीज अभी डाल देंगे तो वो उसमें इफेक्ट कर देगा। और क्या कहते हैं, अगर हम जैसे हम तेज पत्ता का चलाएंगे तो उसमें हम तेज पत्ता ही निकालेंगे इसमें। ये यूनिट मैं इसका नंबर शेयर कर दूंगा। ये यूनिट मोहाली से बनी है। बहुत वो आपको इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। मैं उनका नंबर शेयर जी कर सर, जी दूंगा। सर। ये चंडीगढ़ करके मेरे पास एक नंबर सेव है। मैं इनको भेज दूंगा, या तरुण जी को भेज दूंगा, या दिनेश जी को भेज दूंगा ये नंबर। जी सर, जी इसके सर। वो आपको। ललित जी, आपको आपको इस मशीन में क्या सुगंध पौधा केंद्र से सब्सिडी भी मिली हाँ होगी जी हाँ इसमें? जी हाँ जी, ये हमको जी फ्री ऑफ कॉस्ट सुगंध पौधा केंद्र से फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया था हमारे यहाँ पर ही। उस जी समय जी कोई सब्सिडी, अब इस समय तो अब क्योंकि ऐसा होता है ना सर, देखिए देखो जब डिमांड बढ़ती है उस समय तो ऐसा हो रहा था, कोई लगा दे। मेरे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सुगंध पौधा केंद्र से लगी। आज ऐसा हो गया है कि सब लोग आज खेती बाड़ी सब, क्योंकि जो पारंपरिक फसलें हैं इसको जंगली जानवर भी नुकसान कर दे रहे हैं और इसकी मार्केट अच्छी है, तो वो अब इस पर ज्यादा अब दबाव बढ़ रहा है ना, दबाव मशीन यूनिट का। तो अब वो सब्सिडी पर दे रहे हैं। जैसे क्या कहते हैं, ये है 1.5 लाख की यूनिट है ये। तो अब 20,000 रुपए हम भरेंगे। बाकी सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट वाली बहुत बड़ी, ये भी बहुत बड़ी हेल्प है, ऐसा नहीं है। वो बहुत बड़ी हेल्प हम लोगों की कर रहे हैं, किसानों की कर रहे हैं, उसकी इस क्षेत्र में काम करें। लेकिन काम हमको करना है, हमने जागरूक होना है जी इसमें। जी। और भी हैंड बहुत रेज हैं। हाँ दिनेश जी, आप संचालन जी करिए। जी बहुत ही सुंदर वार्ता रही आदरणीय लोहन जी और पवन सर आपके मध्य, और आदरणीय हमारे गुरुजी रमेशन जी मेहरा जी के मध्य। और साथ में इस वार्ता में बहुत सारे पक्षी भी हैं जो वार्तालाप में शामिल हो रहे हैं। तो सर ये जो पीछे बहुत सारे पक्षी हैं, कौन कौन पक्षी हैं, और साथ में हम उसके बाद जो आप वार्तालाप कर रहे हैं अभी, आप मिथिलेश सिंह जो दीदी हैं वो आपसे वार्तालाप करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये बताइए, ये जो बहुत सारे पक्षी जी 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 बोल रहे हैं जी, वो कौन कौन हैं और कितने पक्षी आपके बगीचे में दिखते हैं? देखिए सर, ऐसा है ना, मैं प्रकृति प्रेमी के साथ मैं पक्षियों का भी बड़ा ध्यान रखता हूँ। पहले से जो जो पक्षी पहले बहुत दूर दराज होते थे, आज वो सारे पक्षियां मेरे खेतों में है। ये इसमें आपको, इसमें मैंने काफल के पौधे और मैं हर तरह का मैं, क्योंकि ये है ना, देखिए अभी जैसे मैं मधुमक्खी पालन, बिना मधुमक्खी के भी हमारा जीवन वो नहीं है। और वैसे ही इन पक्षियों का भी योगदान बहुत परागण में है, वो है ये सब। ये इसमें ये देखिए आप, ये एरिया है मेरी, जो मैं 2 हेक्टेयर एरिया आपको दिखा रहा था वो ये है।
जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये इसमें कोयल हो गया और तोता हो गए, सारे पक्षी इसमें आते हैं। जी। मैं हर उनके लिए तो कुछ उनके पक्षियों कुछ हाँ कुछ पक्षियों के नाम बताइएगा जो जैसे आजकल कोयल कू कू करता है, जो वो पहले बहुत दूर दराज क्षेत्रों में होते थे, अब वो यहाँ भी आने लगे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि जंगलों में उनके लिए अब उतना पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो कू करते। और सुअर भी आता है, देखो मैं आपको सुअर का हाल दिखाता हूँ, सुअर ने कितना नुकसान कर रखा है ये, लेकिन ये एरोमेटिक में कुछ नहीं करता है ये। और दूसरा ये हो गया, एक हमारे वो होती है चिड़िया का नाम, अभी मैं मधुमक्खी दिखाता हूँ आपको। अब चिड़ियाओं का नाम भी हमको अब ये याद नहीं आता है ना इसका। जी जी। वो और आप मधुमक्खी भी दिखाइए, साथ में आदरणीय हमारी बहन है मिथिलेश जी, उनका कोई संवाद आपके साथ, कोई प्रश्न है तो जी दीदी आप बात रखिएगा। जी ओम, सदन को नमन वंदन। आज सबसे बड़ी खुशखबरी तो मैं पूरे सदन के सामने ये रख रही हूँ कि आज मेरे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है, और थोड़ा सा मैं लेट जुड़ी, और जब ये भैया बता रहे थे ना अपने गुलाब के बारे में, तो मैं फोन से दूर बैठी थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज मेरे लड्डू के जन्मदिन पे मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है प्रकृति। और जब पक्षियों की आवाज सुन रही थी तो मुझे इतना आनंद महसूस हो रहा था कि मैं उसका वर्णन तो कर ही नहीं सकती। और दूसरा, जब भैया बता रहे थे कि वो डीएम के पास गए, उन्होंने उनको कॉल किया, तो सच में मुझे ऐसी अनुभूति हो रही थी कि ये मेरे साथ हो रहा है। मुझे लग रहा था कि ये आपके साथ नहीं भैया, ऐसी अनुभूति आ रही थी कि ये मेरे साथ हो रहा है। और दूसरा, पक्षियों का जो नेचुरल म्यूजिक जो प्रकृति का है, वो जब आप अपना बता रहे थे तो वो लग रहा था कि प्रकृति जो है संगीत, जैसे संगीत की ध्वनि होती है, ये वो ऐसी नेचुरल संगीत हमें सुनने को मिल रहा था, जो देखो हमारे दिनेश भाई ने भी उसका बहुत अच्छे से। देखिए मैम आपको एक चीज बताता हूँ ना, देखो सबसे बड़ी बात, ये हम तो अपनी सुविधाएं हम खरीद के ला सकते हैं, लेकिन ये इनके लिए सुविधाएं हमने ही बनानी है, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। मनुष्य जीवन ये खरीद के भी नहीं ला सकते हैं, तो हमने इनकी व्यवस्था करनी है। अगर हम अच्छी तरीके से समझते हैं इस चीज को कि इनके ये हमारे लिए कितने जरूरी हैं, अगर हर इंसान इस चीज को समझे ना जी, हम तो अपनी सुविधाएं हम खरीद लेंगे, अभी हमको दूध चाहिए हम बाजार से ले लेंगे, फूल चाहिए हम वहां से ले लेंगे, तो लेकिन इनके लिए क्या है, इनके पास ऐसा माध्यम भी नहीं है, तो इनके लिए हमने ही करना है जो करना है। तो ऐसे अगर 10-20 कल को आने वाले समय में जैसे आप हो, ये बहुत बड़ी बात है, आपने मेरे दिल की बात पकड़ ली कि ये जरूरी है, क्योंकि हमने देखो ये हमसे निर्भर है, ये इनके लिए व्यवस्था हमने करनी है। बहुत सुंदर भाई, मैं तो आपका नंबर लेना चाहूंगी, आप मुझे ना अपना नंबर बोल दीजिए। जी और 9756 9756 9756 42 85 99 42 85 9756 42 85 99। 99। हाँ जी हाँ, लास्ट में डबल है। हाँ जी ललित मोहन बहुत लोहिया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया आपका सुन के, बहुत ही आनंद आया, सच में लग रहा था कि ये मेरे साथ हो रहा है। हाँ जी, आपकी ये खुशी को ऐसा है मैं ना, बहुत अच्छे से अनुभव कर रही थी। ये जो हमारा जो पतंजलि वाला जो कारोबार है ना, ये इनसे कई बार मेरे को भी टाइम नहीं मिल पाता है, कई आदमी ऐसे मिल जाते हैं मेरे को, कई फोन करते हैं आप ऐसा वो कर रहे हो, तो इससे बहुत बड़ी बात होती है। ये पतंजलि जो योगा आहार कार्यक्रम इन्होंने चलाया, मैं दिनेश जी का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने पता नहीं कहाँ से मेरे को ढूंढ लिया, और हमारे पवन जी ये ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, हीरे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, और ये बहुत सुंदर मंच है इसका। हमारा मेरा बड़ा सौभाग्य, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी ऐसा भी, हमारे ऐसे भी वो होंगे। दिनेश जी मेरे को बार मैं दिनेश जी को भी कहते रहता हूँ, आप एक बार आके बना लीजिए हमारे यहाँ पर, एक फोटो आपके साथ हो जाती, बढ़िया हो जाता करके। जरूर। और पवन जी तो खैर हमारे
हाँ पवन जी तो अब क्या कहूँ मैं उनके बारे में, वो तो सब उनकी तारीफ करते हैं, हरिद्वार में भी इनको सब जान रहे थे जब हम आए थे जी पवन जी जी। जी। तो सबसे बड़ी बात आप वही आप होती है। आप से ये, जी भाई साहब, आपसे ये भी निवेदन है कि हम 1 तारीख को सम्मिलित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं हरिद्वार में, जी और दूसरी और तीसरी मई को कार्यक्रम है योगाहार का। तो उसमें हम सभी जो योगाहार के सदस्य हैं वो एक साथ फोटो लेंगे और अपनी वार्तालाप भी जारी रखेंगे। और जैसे आदरणीय मिथिलेश दीदी ने कहा है कि ये आज उनके लड्डू गोपाल का जन्मदिन है, और इस की भेंट स्वरूप आपने अपनी गुलाब की खेती दिखाई है। इसी क्रम में हमारी बहन है कल्पना कोठले जी। तो आदरणीय बहन से निवेदन है कि आप अपना प्रश्न जिज्ञासा हमारे लोहानी जी के पास रखें। जी ये देखिए, ये गुलाब से बिल्कुल आज लड्डू गोपाल भाई हो गया जी, हमारे भी धन्य भाग हो गए। जी हमारे भी हमारे भी आप मतलब क्या कहो, मैं कह नहीं सकता हूँ। बहन कल्पना भैया कुंडले जी। जी तक हमारी आवाज पहुंचे? जी 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 जी, भैया जी। बोलिएगा। जी, जी आप क्या सप्ताह बात मैं करना चाहेंगी, आप रखिएगा। जी जी भैया जी मैं ये बोलना चाह रही थी कि 1 तारीख को, 1 और 2 और 3 तारीख को क्या ललित भैया जी आ पाएंगे क्या प्रोग्राम में? अगर आते हैं तो गुलाब जल सब मतलब परचेज करने के लिए सभी को, और वहाँ का जो गुलाबों का जो शहद होगा वो भी मतलब आ पाएंगे क्या? ऐसे ही मतलब बोलना चाह रही थी दिनेश भैया जी, ललित भैया जी से। हाँ, तो श्री ललित जी से ये पूछा जा रहा है कि आप जब 1, 2, 3 तारीख को आए हरिद्वार में, तो गुलाब जल भी साथ लेके आए, और हो सकेगा तो शहद भी या गुलकंद भी साथ लेके आए। जी जी थोड़ा सा दोनों मैं ही, वो, क्योंकि सभी लोग सभी जी राज्यों जी, से आए ले लेंगे, हम खरीद लेंगे, भैया से खरीद लेंगे, सही बात है। सभी लोग खरीद लेंगे तो लेके भी आइएगा, और हम प्रत्यक्ष रूप से शुद्ध सात्विक देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे जी। जी ऐसा है जी ना, ये अब ये कब का है जी आपका प्रोग्राम? 1 तारीख का? हेलो। 2 मई और 3 मई, दिनेश भैया जी बता दीजिए। जी 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 ठीक है जी, मैं इनसे संपर्क कर लूंगा। आप बाकी ऑनलाइन ये देख लीजिए। जी 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 जी। और आपको गूगल फॉर्म भेजा गया है, आप उसको भरिएगा। साथ में अलग से मैं बात भी कर लूंगा आपसे। और इसी बात के साथ आदरणीय शरद वर्मा सर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वो आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। जी जी आदरणीय सर, आप बात रखिएगा। और जब तक आदरणीय वर्मा जी की आवाज हम तक पहुंचती है, या हमारी आवाज उन तक पहुंचती है, अम, ये हमारी जिज्ञासा ये है कि इस समय जो गुलकंद बनाने की प्रक्रिया है, कितना गुलकंद आप बनाएंगी? और जी, क्योंकि गुलकंद की भी खूब डिमांड बढ़ रही है। बोल रही है सर, ऐसा है ना, हम तो फिलहाल गुलाब जल पर काम कर रहे हैं। जैसे गुलकंद बनाने का प्रोसीजर बहुत टफ है। जी जी आदरणीय, गुलाब जल की प्रक्रिया बताइए थोड़ा सा, आप खेत में ही है ना? जी जी बिल्कुल, ये देखिए जैसे ये हाँ, हमारा तो आप गुलाब जल का आप क्या करिए, वो ऊपर वाला जो है ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप वही भी दिखा सकते हैं, दिखाइए। ये ये हम इसको ताजा ताजा, मैंने आज नहीं तो इस समय तो टूट जाता है ये थोड़ा, ये आपके योगाहार कार्यक्रम की वजह से मैंने कहा इसको थोड़ा देर में तोड़ेंगे। आज हम 8 बजे बाद तोड़ेंगे। तो इसका प्रोसीजर ये है, हम जैसे ये गुलाब को तोड़ा, 1 लीटर में एक, और पूरा ऑर्गेनिक ठहरा ये। और ये एक ही वैरायटी की गुलाब है ना? हाँ जी हाँ जी, ये डमस्क रोज
नूरजहां प्रजाति। अब इतना अच्छा मेरे को भी ऐसा हो गया ना, 50 साल की उम्र हो गई, चलने में भी आफत आ जा रही है। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं यूनिट दिखाता हूँ आपको, यूनिट जहाँ पर हम गुलाब जल बना रहे हैं। हाँ, गुलाब जल बनाने की वो विधि हाँ जी, हाँ बताइए। जी। ये मेरे तेज पत्ता में सारे मधुमक्खी इसमें बैठे हैं अभी। ये सारे इलाके के मधुमक्खी हमारे यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा प्रकृति प्रेमी भी हूँ। ये गुलाब जल बनना है जी। धन्यवाद, दिखा दिया जी ओम। ये यूनिट है। ज्वाइन हो गए हैं तो वो अब आप क्या अपना प्रश्न करते हैं, आप पूछें। ना वो ऊपर, हाँ, 2 सिंबल है ना ऊपर, जी मोबाइल के ऊपर। चलिए ये ठीक है, कोई बात नहीं, दिखा दीजिए। दिखाई दे रहा है, मीठी दिखाने दो। हाँ हाँ भाई, इधर थोड़ा डाउन कर। ये है जी, ये गुलाब जल की यूनिट है। ये ओम रंजना जी, शरद भैया हो गए हैं, वो चूंकि उनको काम भी रहता है इसलिए वो प्रश्न पूछ लें तो फिर अच्छा रहेगा उनके लगा है। जी ओम। हम ऐसे शुद्ध प्राकृतिक चीज का उत्पादन करते हैं जी। दूध बन मिलता तो ऊपर नहीं देखी, इसको यहाँ भी दिखा। जी। और जैसे कि आप ये यूनिट दिखा रहे हैं जहाँ पे गुलाब जल बनाते हैं, तो साथ साथ में आदरणीय शरद वर्मा सर, आप जी अपनी बात रखिए। जी जी, स्वागत है जी, सर, स्वागत ओम है। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। पापा और बहुत अच्छा मुख्य अतिथि अपना गुलाब की खेती दिखा रहे हैं, ये मन को बहुत छू रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि गुलाब में भी इनको गुरु बना लें और गुरु बना के इनसे ये जो टेक्नोलॉजी है वो सीखें। बहुत अच्छा है। हम ये चाहते हैं मुख्य अतिथि से कि जैसे जनरल में 1 एकड़ में कितने प्लांट लगते हैं और कितनी इनकम हो जाती 1 एकड़ में, अगर अपन तेल नहीं निकालते हैं, और अगर अपन ऑयल निकालते हैं तो कितनी इनकम होती है 1 एकड़ का, अगर इनके पास हिसाब हो। जी जी, हाँ जी। अगर आपके पास 1 एकड़ में जैसे गुलाब लगाते हैं तो हाँ कितनी जी, इनकम हो जाती है और कितना तेल निकल जाता है, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपने इतने सालों में कब लिया, या कब आपको सबसे ज्यादा लॉस हुआ, वो चीज हमें थोड़ा सा बताइए। लॉस ऐसा है जी, लॉस तो कुछ नहीं हुआ। जैसे शुरुआती साल में ऐसा हुआ था, शुरुआती में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट जो सुगंध पौधा केंद्र है, वहां भी लॉस नहीं आया था हमको। गुलाब के पौधे पौधे भी फ्री में मिले थे, और मनरेगा से हमको दिहाड़ी भी मिली थी। लेकिन हमको ये लगता था यार इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये कुछ नहीं ठहरा, कुछ नहीं ठहरा। क्योंकि 10-15 हज़ार रुपए मेरे को उस समय पहले साल मिले थे मनरेगा से, सघन पौधा केंद्र कैब की तरफ से, और फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे मिले थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने मेरा काम शुरू हुआ 3-4 साल में, आज तो ऐसी स्थिति है कि मैं आपको बताऊं, मैंने रोजमेरी में है, गुलाब में है, मतलब ये मान के चलिए आप 1 लाख रुपए की मैंने रोजमेरी बेच दी है, और करीब 1.5 लाख 2 लाख का मैंने गुलाब जल बेच दिया है। और आगे को बढ़ते गया ही, बढ़ते गया। ये घटने वाला नहीं ठहरा, क्योंकि मेरे पास ऑर्गेनिक खेती है। जैसे आप लोग हमारे वो है, हम ऑर्गेनिक काम करते हैं तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसमें। तो ये चीजें बढ़ते गई। आज स्थिति ऐसी है कि जो मैंने पहले 1 आध साल में जो लॉस कुछ नहीं हुआ था, मतलब जो भी था वो सारी भरपाई हो गई है। आज मैं अपना एक 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 ऐसी स्थिति पर हूँ आज ना सर, कि सारे सरकार मेरे यहाँ पर खड़ी है, सब मेरे को हेल्प करते हैं। और मेरे को हर आदमी, मैंने पैसा जिंदगी में बहुत कमाया, लेकिन जो इज्जत इस काम से मिली है वो कभी नहीं मिल सकती। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जो मेरे को, मतलब आपने आपका इज्जत पहले रखा, पैसा बाद में, ये हाँ बहुत जी, बड़ी हाँ बात है। जी। और मैं ऐसे लोग मैं बड़ी मैं मुश्किल मैं से मिलते मैं हैं। मतलब एक 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 दिल से बात को कहता हूँ ना, मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, लेकिन कहीं पर, लेकिन इस काम से मैंने चाहे पैसा
अपना भी लगाया होगा। जो इज्जत मेरे को मिली है वो कहीं खरीद के भी नहीं मिल सकती थी। बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया। वो मैं अगर मैं लाखों रुपए भी खरीद पैसे खर्च भी कर देता ना, जो इज्जत इस काम की वजह से मिली है वो कभी नहीं मिल सकती। आप आप लोगों के साथ जुड़ गया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी पिछली बार, तो जी आपकी आवाज बहुत मतलब साउंड जो था क्लियर आ रहा था। इस बार ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से थोड़े से बीमार हैं, तो आप जरूर हमारे मेरे पतंजलि साथ सेंटर ये आइएगा देखो, और ना दिखाओ अपने आप ऐसा है, को। बड़ी मेहनत, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी मैं जी। परसों 20 तारीख को मैंने इनको दिनेश जी को वो टाइम दिया था 20 तारीख का, मैं लेकिन नहीं दे पाया क्योंकि मैं ऐसा है ना, मैं सर मैं अपने साथ साथ लोगों को भी डेवलप, सब मेरे को जानते हैं। ये तो आप अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, आप ना अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में सीडीओ सर या हमारे जो जिलाधिकारी हैं उनसे मेरे जी बारे में पूछिए कितना मेहनती आदमी हूँ मैं करके। बहुत मैं बढ़िया बढ़िया। इसलिए नहीं और जुड़ हम पाया। आप मैं हम आज आपको सुबह मैं सुबह इसी वहां गया था किसानों के पास 5 बजे। मैं 3 बजे उठ जाता हूँ रात में, वाह और वाह वाह, बहुत 10 बजे रात को मैं सोता हूँ, 3 बजे मैं उठ जाता हूँ जी। मेरे बहुत लिए मेहनत। अब आपकी इसलिए, मेहनत को बहुत बहुत जी जी, सलाम। आप अब बहुत इसलिए बहुत इसलिए मेहनत करते हैं। इसलिए इसलिए दौड़ा भागी करनी पड़ती है। अभी मैं बताऊं, 10 किसानों से मिलके आया था सुबह, जब रंजना जी। जी से मेरी बात हो रही थी। आप अब हाँ, आपसे आपसे जी ये भी निवेदन है कि आने वाले समय में आपकी गुलाब की खेती को देख कर के, गुलाब की खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन को देखते हुए और जी मेडिसिनल प्लांट को देखते हुए, साथ में बहुत चहचहाती जो बहुत सारी चिड़िया हैं उनको जी देखने का मन हम सभी का कर रहा है। तो भविष्य में अलग अलग क्षेत्र से देश के आपके फार्म पर हम आएंगे, और आपका तो होम स्टे जैसा बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो वहां निवास करेंगे। आप और आप साथ आप ही जब जी, और साथ ही ना मेरी इसी बात के साथ आपसे और वार्ता करना चाहते हैं अन्य सदस्य भी। उन्हीं में से रामाधर जी, आदरणीय रामाधर सर, आपका सुनिए हैंड रेज है, सुनिए आप बात करें। सुनिए, मैं आपसे बात ना, ये बात मैं बात करूंगा। मैं आपसे एक चीज कहता हूँ ना, देखिए ये गुलाब की खेती है, ये 10-15 दिन चलती है। अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, खर्चा मैं दे दूंगा, आप उनको लेके आ जाइए। इन किसानों को खर्चा मैं दूंगा। इनको इनको जो 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 देखना चाहते हैं इनको आप यहाँ पर लेके आ जाइए, खर्चा मैं दूंगा। मैं हरिद्वार से यहाँ तक का खर्चा दे दूंगा। वाह वाह वाह, जी जी, क्या बात है, बहुत आने वाले बहुत समय बड़ा बहुत दिल है बढ़िया आपको। बहुत। ना ना, देखो और ये ऐसा है ना जी, ये 10-15 दिन की खेती है, उसके बाद इसमें फिर आपको खाली पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। अगर आपको इनको, अगर कोई भी जो देखने वाले हैं, इनका खर्चा मैं वहन करने को तैयार हूँ। मेरे को दिल से खुशी होती है जो मेरे वहां आ जाते हैं। बस भैया हमें हमारा तो मन कर रहा है कि आपकी बस बगिया में आके बैठ जाऊं। ना ना बैठना तो जो भी है, लेकिन मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ ना, मैं आपका क्योंकि मैं आपका अमूल्य समय, मैं आपका आपका कीमती समय, उसको तो मैं लौटा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको यहाँ पर ला सकता हूँ। जी, बहुत बहुत आपको बढ़िया। जो किराना आदरणीय भाड़ा खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। आदरणीय रामनगर जी तक आवाज पहुंच रही हो तो अपनी बात रखें। जी जी। संभव तक दिनेश और जी, हमारे आज की, जी 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 सर जी, आपकी ऐसा जो है, उत्सुकता है, ये आपकी है, उत्सुकता ये है। सेंटर जो हमारा सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट है। आप ऐसा एक प्रोग्राम आप 1-2 दिन के अंदर में वो करिए, गाड़ी की व्यवस्था मैं कर दूंगा हरिद्वार से। ये जितने भी आने वाले हैं इनको एक बार यहाँ पर मौका मुआयना करवा दीजिए, बस कर भैया सकते जी हैं। सीधा जी हरिद्वार से भैया के घर प्रोग्राम बना लो। बिल्कुल, मतलब आप जो जहाँ से हैं, जैसे आप मुंबई महाराष्ट्र जहाँ से भी है, वो मैं दे दूंगा, सब किराया भाड़ा मैं दे दूंगा। हरिद्वार मेरे से को सेंटर देखिए जी, देखो मैं हाँ जी, हरिद्वार से कितना दूर है? हरिद्वार से होगा जी करीब करीब 500 किलोमीटर होगा। अच्छा, 500 ना ना, वो कोई दिक्कत नहीं है उसकी, आप टेंशन मत लो। आप सिर्फ आप अपना टाइम निकाल, आप अपना बहुमूल्य समय आप निकाल दो, बाकी मैं व्यवस्था कर दूंगा।
मेरे पास तो इतना वो है ना, अभी अब मैं बताऊं, ये सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज मेरे को इन्होंने ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है कि आप लोगों के साथ मेरा संपर्क हो रहा है। रंजना और बहन आप, कैच कर दो मौका। जी हाँ जी जी साहब, अभी हमारे साथ पवन कुमार सर जुड़ी है, बिल्कुल जी, अब वो तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, वो भी सुनेंगे करके। सर ही करवा सकते हैं इतना अच्छा काम। कौन ना सा ना, वो ऐसा है ना, ये पवन जी, ये इनको सब जानते हैं, सेंटर फॉर एयर, मैंने यादव जी से। लेकिन ऐसा होता है ना, देखो, एक बमोला जी है हमारे, विजय बमोला, मैं उनका नंबर भी आपको वो कर दूंगा। विजय बमोला, इतनी मेहनत करी उन्होंने भी ना, आज मेरी वजह से वो भी छाती खोल के खड़े हो जाते हैं, हाँ यार ललित मोहन लोहनी ने ऐसा काम वो किया करके। क्योंकि मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ, उनको सब पता है, वो सरकारी नौकर है, लेकिन उनको उनको भी तो मैंने एक वो दिखा दिया ना। या मेरी बात का आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? जी जी जी। जी आप आपकी बात, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी है। हम समझ रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी मुखर्जी चीज जी, ये क्या मेरी होती है, 1 मिनट देखो। की बात रह गई थी। हाँ, मेरी 1 मिनट की बात रह गई थी मुखर्जी जी। जी, इसमें जो जैसे कैंकरेट जो बीमारियां आती हैं हाँ, गुलाब में, हाँ। थोड़ा सा उनके बीमारियों के विषय में आपसे जानकारी, कैसे देखिए, आप उस मैं पे। बताऊँ ना, इसका वैसे अगर आप देखो, आप अगर प्रॉपरली, आप कहाँ से हो पहले मेरे को ये बताइए आप। मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है आपके वहाँ की? बहुत नहीं, क्लाइमेट बहुत अच्छी है यहाँ पे। ना ना, जैसे ऐसा होता है ना, देखो मैं तो हूँ उत्तराखंडी से, जैसे ये होता है ना, क्योंकि क्लाइमेट क्लाइमेट भी बहुत कुछ फर्क उसमें वो करता है। और दूसरी चीज ये है ना, ये दमस्क गुलाब जो है, ये दमस्क दमस्क देश का नाम सुना होगा आपने? दमस्क, अच्छा। दमस्क नहीं, मैं दमस्क तो ये चाह रहा था कि जैसे गुलाब में रेड माइट आता है, बीमारी ना आती है, ना रेड ना माइट ना, आती वो कुछ नहीं आता, वो मैं आपको है। आपको फिर उसी बात पर ले जा रहा हूँ ना, सुनिए आप। दमिश्क आपने दमिश्क की दमस्क बोल का रहे हैं, नाम सुना दमिश्क। होगा, दमस्क। दमस्क एक देश है, देश का सुना नाम है है, सुना दमस्क। है। जी। और इसके नाम पर ये गुलाब साथ ये में बन। हमने पवन सर। अब सुनिए, जी मैं आपको अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो आप कह रहे हो रेड, जो आपके वहां पर जो जैसे इस पर वो कर रहे हैं ना, जैसे उसका कारण क्या है मैं बताऊँ, आप इसको देर में तोड़ते होगे। धूप धूप आने तक तो इसको छोड़ना ही नहीं है। अरे उमा देवी, मतलब फोटो बोलो लेकिन जी ये जी जी जी। ये ऐसा है ना, आप जी ये मध्य प्रदेश, तो इसमें यह है कि इसको सुबह सुबह ही तोड़ देना है। जी रेड बाइट आने का मतलब ही नहीं, उसमें वो तब आएगा जब आपका पेड़ कमजोर होगा। जी 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 जी। जैसे ऐसा होता है ना, जैसे हमारा शरीर कमजोर होगा तो हमको बीमारियां भी कहीं लग जाएंगी फिर। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, हमने उसको उसको मेंटेन करना है। आपके खेत में क्या समस्या है, आप उसका एक बार मिट्टी की जांच करवा लीजिए। हो सकता है आपके वहां पर क्या कहते हैं, ये नाइट्रोजन की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, फास्फोरस की कमी हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज है, अगर आप ऑर्गेनिक चीज का इस्तेमाल करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सुंदर। जैसे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हम ऑर्गेनिक पर जुड़े हैं ना, जैसे हम ऑर्गेनिक, मैंने कभी कोई टेस्ट नहीं कराया, कभी कुछ नहीं कराया। जी जी जी। और मेरे वहां पर जी। आपसे 100% ना फसल होती है। रोनी जी, आपसे आपसे अन्य प्रश्न भी आ रहे हैं, अन्य हैंड रेज जी भी जी हो रहे हैं। और जी जी आदरणीय पवन सर आपसे बात करना चाहते हैं। जी जी सर, जी आप जी। बात रखिएगा। हाँ जी, जी पवन जी। जी से तो जरूर बात, पवन जी का मैं नंबर मेरे पास सेव भी है, मैं उनसे स्पेशल बात करूंगा। स्पेशल बात वो का पूछ इंतजार रहे हैं रहेगा लोहानी जी का। और जी 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 मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जी डमास्क रोज है, ये एक शहर है डमास्कस के नाम से, लेकिन जी। इसकी जो खेती होती है वो बुल्गारिया में होती है। जो देश है बुल्गारिया, वो तो बुल्गारिया वही है। तो हुआ था, बुल्गारिया वही प्रजाति ना, हाँ बुल्गारियन हाँ हाँ। चाहिए। तो अब ये जो वैरायटी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, जी वो जी बड़ी बहुत गहन शोध के बाद और कई सालों की मेहनत के बाद जी। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट ने इसका चिन्हीकरण किया हाँ कि जी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ये जो वैरायटी है ये जी। उपयुक्त रहेगी। मैदानी क्षेत्रों के लिए वैरायटी दूसरी होगी और हाँ, उसकी जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल अलग होंगी। जैसे कि अब ये गुलाब के ऊपर गुलकंद बनाने का है, तो ये
जहां पर भी गुलाब की खेती मैदानी क्षेत्र में होती है, वहां पर वैरायटी भी अलग रहेगी और उसकी जो है जो आपका गुलाब जल बनता है या गुलाब का तेल बनता है, उसकी भी जो है ना उसकी प्रक्रिया भी मैदानी क्षेत्रों में बिल्कुल अलग है। जैसे कन्नौज में काफी इत्र का व्यापार होता है और तो जो प्राकृतिक रूप से बनाते हैं उसका व्यापार का तरीका, बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। इसलिए अगर आप नर्मदापुरम में वर्मा जी कुछ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए तकनीकी जानकारी आप जरूर ले लीजिएगा और सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट के जो वैज्ञानिक हैं उनसे मेरा अच्छा परिचय है। मैं उनसे आपका संवाद करा लूंगा अगर आप कोई भी यहाँ पर ट्रायल करेंगे जिससे आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोहाना जी का जो खेत है वहां पर इन्होंने पूर्ण रूप से जैविक तरीके से वो किया है, तरीका किया है। तो यहाँ पर जो तेल की सॉरी जो रोज वाटर की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बहुत अच्छी निकल के आती है। उसमें जो तत्व हैं वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से है। और इसके अलावा कैप ने सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट ने तेल का भी इसमें काम किया है। तो तेल की कीमत तो करीब 10, 15, 12 लाख, 15 लाख तो कुछ साल पहले थी। अब मुझे लगता है कि शायद उसकी वैल्यू भी बढ़ गई होगी क्योंकि पहली बार जब तेल निकला था 2018 में तो वो पहला 30 ml की इत्र की बोतल की जो शीशी है वो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी को स्वयं वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत की जी थी जी जब जी ये जी इंडस्ट्रियल जी यहाँ जी। पर हुआ था। तो ये तेल का काम बहुत जटिल है और ये किसान के लिए जरा सी मुश्किल है। तो यहाँ मुश्किल पर है ये ये आप दोबारा समझते हो, लेकिन हमारे लिए जल बहुत अच्छा है। जल बिल्कुल, बिल्कुल। जल जल आपके लिए बिल्कुल आसान है। आसानी से आसान आप है। इसको कर लेते हैं, जो भी हमारे इसमें किसान हैं। देखिए देखिए आप, ये मैं अभी आपको इन महिलाओं को भी दिखाता हूँ और ये जो इसमें काम करते हैं इनको रोजगार भी मिलता है हाँ, इसमें। हाँ, दिखाइए, दिखाइए सुन। ये मेरे साथ ही नहीं है, ये मतलब मेरे साथ साथ लोगों को भी रोजगार मिल रहा है इसमें। मैं इनसे परिचय भी आपसे आपका करवा दूंगा। अब ये फोटो कैसे आएगी? आज भी प्रेजेंट होगा अभी। ये आप क्या करिए, आप ना भाई साहब ऊपर 2 सिंबल है। जी जी उसको हाँ, आप ऊपर दबाइए। जब से करिए। जो सबसे ऊपर दाईं तरफ वाला है ना, उसको दबा दीजिए तो आपका कैमरा उल्टा होके तरफ चले जाएगा इसमें। ये फोटो हाँ, देखो कशी दिखा लियो। ऊपर मोबाइल के ऊपर सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में उसको दबा दो। सबसे ऊपर टॉप में जहां जी बैटरी है उसके, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आ बिल्कुल गया ठीक जी। आ गया। बिल्कुल ये ठीक है। बहुत सुंदर। शीला देवी तुम जरा वार्तालाप में कर दियो। उमा देवी ये पतंजलि योगा पीठ है, थोड़ा इनको बता भी दो ना। हम जो थली ले जा। रुको रुको हाँ, बस बस ये टोकरी जहां पर लेके आए हैं वहीं पर दिखा दीजिए इनको। जो टोकरी में इन्होंने रखा हुआ है ना, अपनी अपनी टोकरी में फूल को इकट्ठा कर रहे हैं, जरा उनको दिखा दीजिए, बात करा दीजिए, फोटो दिखा दीजिए। देखिए ये हार्वेस्टिंग हो रही है, बहुत सुंदर। बस एक जगह पर कहीं रुक के वो अपना परिचय भी दे देंगे और बात भी कर लेंगे। हेलो जी, नमस्ते जी, नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम मैम, ठीक हो? जी, हाँ, ठीक है। आप कैसे हो? बढ़िया मैम। ओके। अब आप क्या कर रहे हैं बहन जी? उन्होंने वो गलत वाला शायद दबा दिया है तो वो लेफ्ट हो गए हैं। तो वो लेफ्ट हो चुके हैं। हाँ, उन्होंने ले वो हो दूसरा गए। वो दब गया होगा। तो वो अगर वो जुड़ जाते असल हैं में तो फिर से गुलाब फिर की बातचीत कर खेती लेंगे। में, जी, गुलाब की खेती में अगर हम जाएं, फूलों की खास कोई भी तो हमारी ऊर्जा, हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है। और ये चीज हमने देखी है अभी। ललित मोहन जी जब वो आह्वान कर रहे थे कि मेरे यहाँ आइए और मैं ही आपको लेके आ जाता हूँ हरिद्वार, तो ये उस हमें फूलों की खेती अवश्य करनी चाहिए ताकि हमारी ऊर्जा दुगनी चौगुनी और दसगुनी हो। और शायद संभवतः वो फिर से जुड़ने वाले हों। तब तक आदरणीय रंजना जी बहन जी के पास वापस। अभी नहीं जुड़ेंगे वो दिनेश भाई, अभी हम समापन की तरफ ही चलते हैं। अभी जी हमारा समय भी हो गया।
तो रंजना आपको जी जी हाँ दिनेश भैया जी, मैं ये बोलना चाह रही थी कि इसका इसेंस गुलाब के जल का ये मतलब मस्तिष्क रोगों के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी मतलब उपयोग किया जाता होगा शायद औषधि के रूप में। जी 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 हाँ, हम जो इनसे पूछने वाले थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे भी और आए जाएंगे हमारे मंच पर। हाँ जी, बहुत सारी हमारी थेरेपीज होती हैं, तो कुछ यानी हम मन को स्वस्थ रखने के लिए, तन को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन साथ-साथ में कुछ थेरेपीज भी जो मनोविकारों के लिए फूलों की जो थेरेपीज होती है, गुलाब जल की थेरेपीज भी दी जाती हैं। तो आपने सही कहा जी, और आने वाले टाइम में उनसे या किन्हीं अन्य महानुभावों से ये वार्तालाप हम कर सकेंगे। जी। चलिए जी, आदरणीय जी, धन्यवाद दिनेश भैया। जी आदरणीय सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो गुलाब जल है ये क्या है, कुल मिलाकर के एक जल है और ये सुगंधित जल है। तो सुगंध वाला जो जल जब हम स्पर्श करते हैं, आँख में लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं, तो उसमें एक अलग अनुभूति होती है। उसकी जो स्मेल होती है, वो हमारे बॉडी की जो स्किन है, उसको रखने के लिए अच्छा उसका उपयोग रहता है। स्किन हमारी बहुत स्मूथ हो जाती है। जो उसकी खुशबू हमें लगती है बड़ी हल्की-सी खुशबू आती है, जो भी प्राकृतिक रूप से होगा, तो उसकी एक अलग अनुभूति होती है। वो अनुभूति हमारे ब्रेन में जाकर के हमारे हीलिंग में काम आती है, तो ये हीलिंग के लिए भी बहुत उपयोगी रहता है। साथ में गुलाब जल का और मुझे याद है पहले गुलाब जल को लगाते थे, वैसलीन उसमें मिलाते थे और उससे जाड़ों के समय पर अपनी स्किन को सुरक्षित रखने में पहले उपयोग में आता था, अभी भी उपयोग में करते होंगे। बचपन पर मैंने भी इसका इस तरह से उपयोग किया। तो गुलाब जल का बहुत सुंदर है और इसमें जितने भी जो सुगंध के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो चूँकि पानी में घुल जाते हैं और वो पानी में घुल करके हमारी स्किन में जब जाते हैं तो वो एब्ज़ॉर्ब होते हैं, स्किन को अच्छा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं और जो स्किन को जो पोषण की ज़रूरत होती है, वो उसमें मिल जाता है और तेल के मुकाबले उसके अपने विशिष्ट फ़ायदे होंगे, उसकी डिटेल मुझे नहीं मालूम है। तो जो भी इसमें मेरे ख़्याल से नेचुरोपैथी वग़ैरह में जो भी उपयोग करते होंगे इसका, तो उससे उसको बड़ी अच्छी उसकी खुशबू रहती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जैविक होनी चाहिए, जैविक तरीके से निर्मित हो, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। नहीं तो कई बार केमिकल युक्त भी करते हैं, उसमें खुशबू डाल देते हैं, बाकी सब चीज़ें होती है, तो हमें लगता है कि ये नेचुरल है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हम गुलाब जल जो सोर्स करते हैं, वो कहाँ से करें और कैसे फिर उसको करें। तो ये लोहनी जी का जो उपक्रम है और जो इसके माध्यम से कई सारे उद्यमी उत्तराखंड में काम कर रहे हैं इस विषय पर और ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहाँ केमिकल नहीं डाल रहे हैं, तो उसमें गुणवत्ता के ऊपर कोई बहुत अच्छा वो है, तो इसका फ़ायदा अगर ये आते हैं 2 और 3 के बीच में, जैसा कि अनुरोध किया गया है, दिनेश जी उनसे बातचीत कर लेंगे और अगर वो आते हैं तो इनसे मिलके इनसे बात समझ के इनका वो खरीद करके आप उसकी अनुभूति कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। दिनेश जी फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर, जी। ये बहुत ही सुंदर वार्तालाप बहुत ही स और वास्तव में मुझे भी जब आदरणीय पवन सर ये बात कर रहे थे, तो एक ही बात ध्यान में आ रही थी, जब हम अपने मंदिर में अपने इष्ट के सामने फूलों को अर्पित करते हैं, तो हम किसी मंदिर में फूलों को अर्पित करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, असल में अपने मन का श्रृंगार कर रहे होते हैं और यही अनुभूति जो आदरणीय पवन सर ने कही है कि हम गुलाब जल, गुलाब या जो ये इत्र है, उससे भी करेंगे। लेकिन हाँ, उसमें क्या है शुद्धता, गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। इन्हीं बातों को लेकर के हम अगले दिन अगली बार किन्हीं अन्य व्यक्तियों से वार्तालाप करेंगे और अब पुनः मैं आदरणीय रंजना जी बहन के पास पहुँचता हूँ कि वो आज के कार्य को जी और सभी महानुभावों का धन्यवाद करें। जी। जी, 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 हमारे मुख्य वक्ता जी जुड़ गए हैं। जी, जॉब हो आपका गया था, आपको बता माइक दिया था मैंने कल, वो दिक्कत आ रही थी नेटवर्क की। अब मैंने ये नंबर है मेरा, ये घरवाली का नंबर है जी, इसको भी आप जोड़ लीजिए। जी, ये नंबर बताना पड़ेगा।
नंबर बता। 93 अरे यार 93 आगे का 89 जी 11 70 84। ओके ओके जी धन्यवाद। जी आभार जी आपका। वो मेरा वो फोन स्विच ऑफ हो गया था, वो मैं बता नहीं रहा था। यहाँ पर हमारे यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है, लाइट की समस्या, बड़ी कई समस्याएं होती है। जी आपने कहा था कि आप ये हवामान की अनीता वजह से लोहनी आपने का 2 दिन जी अनीता लोहनी करके इसको वो कर लीजिए आप। अनीता लोहनी, ये ललित मोहन लोहनी की घरवाली है। जी भाई साहब। जी ठीक है साहब। अब ये भी स्विच ऑफ होने वाला हो रहा है ना जी, फिर बाकी बातें फिर होंगी आपसे बंद कर। जी आप फिर से एक बार आप बुलाएंगे जी कि गुलाब जामुन के वो बारे में कल और कल गुलाब से हो सकता है, कल से सही हो जाएगा नेटवर्क का हमारा, ये लाइट वाइट का ना। फिर तो हम आप अभी भी करवा सकते हो। अल्लाह कर बोलिए, दिखा दे रहे हो उनको, नहीं, अभी दिखा देता हूँ जो आपसे निवेदन ये है, वो कर रहे हैं ना। अब हम हरिद्वार में मिलेंगे और सर ये निवेदन है कि अब हम मिलेंगे हरिद्वार में और आप गुलाब जल लेके भी आए। बिल्कुल हाँ, आऊंगा आप जी। गुलाब ठीक है साहब। जी ये जी दिनेश भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम। हम आपको फिर से रखेंगे। कल आप फिर से वक्ता के रूप में आ रहे हैं, और क्योंकि जो लास्ट पे कल्पना बहन जी ने बोला है कि गुलाब जल की जो हमें उन पर आपका मार्गदर्शन चाहिए। गुलाब जल और तेल है और आप गुलकंद भी बनाते हैं, ये थोड़ा-सा प्रक्रिया आप हाँ जी कल हाँ जी बताएं। हाँ जी हाँ जी कल फिर से जुड़िए, आपका जी मोबाइल जी करके, हाँ जी हाँ ठीक जी है? ठीक है जी। जी। धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अभी ये गुलाब जल के प्रोसेसर पर चल रहा हूँ, कल को मिलूंगा आपसे। ठीक है जी। ठीक है भैया जी। जी। ओके। जी, धन्यवाद। और चलिए अब समय हो गया है, हम सब आज के हमारे योगाचार्य आदरणीय अशोक पटेल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सुंदर योग की कक्षा रही आज, और इसी के साथ हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय ललित जी अल्मोड़ा उत्तराखंड से थे। उन्होंने बहुत अच्छे से जैविक खेती कर रहे हैं गुलाब की, और बढ़िया उन्होंने आज मन प्रसन्न कर दिया है। गुलाब बिल्कुल टवटवीत फूले हुए गुलाब का हमें लाइव दर्शन करवाया, और उनके चेहरे पर बिल्कुल मुस्कान, और जो खेती कर रहे हैं उनका जो उनको आनंद मिल रहा है, वो उनके चेहरे पर चमकता हुआ दिख रहा था, और बहुत खुश है जैविक खेती करके, और ये गुलाब की खेती करके बहुत आनंद मिल रहा है। और जो वो उनका चेहरे पर दिखाई देता था, और उन्होंने आज हमें वो जो फूलों से इतना सुंदर आज का हमारा योगाहार कार्यक्रम बिल्कुल आनंदित, प्रफुल्लित और टवटवीत कर दिया है। तो ये मुस्कुराता हुआ और सुंदर योगाहार कार्यक्रम इसी तरह आगे बढ़ते रहे, और दिनेश भाई साहब का बहुत-बहुत ये हो गई हैं दिनेश जी, आप इसको फिर फाइनल कर दीजिए। जी मेरे ख्याल से लेफ्ट हो गई हैं जी, सब। हमारी बहन रंजना जी लेफ्ट हो चुकी हैं, और उन्हें की हमारे योग शिक्षक जी और हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय लोहनी जी का धन्यवाद कर ही दिया है। और साथ साथ योगाहार के इस मंच से मैं उपस्थित सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ जो उपस्थित हैं, जो अभी भी लेफ्ट भी हो रहे हैं।
उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी विचार के साथ कि हम अगले दिन पुनः इसी समय पे सुबह जब हम जुड़ते हैं उसी समय पे जुड़ेंगे और हरित